नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आपकी आवाज में आज बात करेंगे वादों पर छिड़े घमासान की। कांग्रेस पार्टी ने 2018 में अपने जन घोषणा पत्र में कुल 36 वादे किए। दावा यह है कि 34 पूरे कर लिए गए, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि अलग अलग बयान आते हैं। 34 वादे पूरे कर दिए कहते हैं, डिप्टी सीएम कहते हैं कि 12 पर क्रियान्वयन हुआ है। पूर्व सीएम रमन सिंह ये कह रहे हैं कि 19 वादों पर तो काम ही नहीं हुआ। तो इन्हीं वादों का हिसाब लगाया जा रहा है और सियासी जोड़ तोड़ गणित शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि एक बार फिर से विधानसभा चुनाव नजदीक है। 100 दिन का वक्त बचा है। घोषणा पत्र के वादे फिर से लिखे जा रहे होंगे, लेकिन सियासत छिड़ी है पुराने वादों पर, जिसे मुद्दा जनता के बीच बनाया जाएगा। तो आज हम भी सवाल करेंगे, आपकी आवाज में चर्चा करेंगे कि जन घोषणा पत्र के वादों पर कितनी गंभीरता निभाई जाती है। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जो घोषणा पत्र लिखा जाएगा, उसके पहले के मुद्दों पर कितनी सियासत हो रही है और वादा खिलाफी का मुद्दा कितना कारगर होगा चुनाव में। इन सभी विषयों पर आज चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए प्रतिक्रियाएं नेताओं के आरोप प्रत्यारोप। क्योंकि घोषणा पत्र के 36 बिंदुओं को देखोगे आप, बारीकी से अध्ययन करोगे तो 36 में से 19 बिंदुओं पर क्रियान्वयन की कार्रवाई ही नहीं हुई। और उसमें ये संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी लगातार आंदोलित हैं। इनके लिए अभी तक सुनवाई नहीं हुई और मैं समझता हूं कि अब आखिरी 3 महीने का वक्त बाकी रह गया। अभी भी अवसर है इन कर्मचारियों को राहत देने का काम करें। कांग्रेस पार्टी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में एक 36 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी किया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने उन घोषणा पत्र से 99% वादों को पूरा किया है। 34 बिंदु में हमारी सरकार ने पूर्ण काम किया है। कांग्रेस जो कहती है उसको पूरा करती है। कांग्रेस ने जनता से किए हर वादे को पूरा किया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जो जन घोषणा पत्र जारी किया था, हम कांग्रेस के लोगों से, मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि वास्तविकता क्या है। जनता को सही बताएं कि जितने वादे उन्होंने किए थे प्रमुखता के साथ, उसमें से कितने पूरे हुए हैं। अंदर में अंतर्द्वंद चल रहा है, ये घोषणा पत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। नितिन भंसाली कांग्रेस के नेता हमारे साथ में जुड़ गए हैं, साथ ही नलिनेश ठोकने बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। पहला सवाल मेरा है नलिनेश जी आपसे। कांग्रेस कह रही है कि हम तो 99% की गारंटी देते हैं कि हमने 36 में से लगभग 99% वादे पूरे कर लिए हैं। गिनती भी गिना रहे हैं कि लोकपाल और शराबबंदी को छोड़कर। जो मुद्दा आपके लिए शराबबंदी बड़ा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि गिनती थोड़ी इनकी कम है, कैसे? आज जब आप इतने इम्पोर्टेंट इशू में डिबेट करा रही हैं, तो आज ही दुखद घटना खल्लारी विधानसभा के छुइया गांव में कन्हैया सिन्हा जी ने आत्महत्या कर ली। कन्हैया सिन्हा जी के बारे में बताना चाहूंगा, ये किसान थे। इनको 3 से 4 साल तक लगातार घाटा हो रहा था। घाटा होने का कारण उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है। उन्होंने एक अपने बैंक के खाते का उल्लेख किया है घाटे का। साथ में 3 से 4 साल तक लो वोल्टेज के प्रॉब्लम के कारण, प्रॉपर उसमें सिंचाई नहीं होने के कारण इन्होंने आत्महत्या का कारण बताया। तो ये बता रहा है घटना कि कांग्रेस अपने वादे से कितनी दूर है। लेकिन बड़े बड़े विज्ञापन से, अपनी ब्रांडिंग करने से कुछ नहीं होता। जनता जनार्दन का क्या हाल है आज की घटना ने स्पष्ट कर दिया है। रही बात ये सीधे वो कहते हैं कि हमने 12 वादा पूर्ण कर दिया है ना। तो कौन कौन से वादे पूर्ण किए ये भी बताना चाहिए। 12 वादा हमने आंशिक रूप से पूर्ण किए हैं। आंशिक रूप से मतलब क्या होता है? 1%, 2%, 5% क्या होता है? 12 वादे पूरे नहीं हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा वादा इनका पूर्ण शराबबंदी का था, उसको तो उन्होंने छुआ तक नहीं है भाई। अब ये बोलते हैं कि हमने 99% की गारंटी दे रहे हैं, जो टोटली फॉल्स है। वो टीएससी ने, जो पिछले बार जन घोषणा पत्र समिति के संयोजक रहे हैं, शिल्पी रहे हैं, वो इस बार कांग्रेस के घोषणा पत्र से अपने आप को दूरी रख लिए हैं। उनका बीच में 1-2 साल पहले बयान आया था कि हम वादे पूरे नहीं किए, जनता के पास चुनाव में क्या मुंह लेके जाएंगे। पूरा स्पष्ट है। सरकार में जो कोई मंत्री अपना बयान देता है वो सरकार का अधिकृत बयान होता है। अब हम कांग्रेस पार्टी के बयान को माने कि सरकार के बयान को माने? संवैधानिक तौर पर सरकार के बयान को प्राथमिकता दी जाती है। संविधान के तहत सरकार का बयान मंत्री का बयान होता है। स्पष्ट है कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे से पूर्ण करने में दूरी है, जिसकी घटना आज एक मैंने बताई है। 600 से ज्यादा किसान, इनके विधानसभा प्रश्न में उत्तर में 600 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली। ये स्पष्ट है कि इन्होंने जो वादा किया था जवाब लेती हूँ अब मैं, होने का काम नहीं किया।
जवाब लेती हूँ। नितिन जी, सवाल ये है कि बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि आपके बयान अलग अलग क्यों आते हैं, वो पूरे पौने 5 साल में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बयानों को ही लेकर आप पर हमला करती है। ऐसे में आप गिना दीजिए और उनके आरोप का जवाब दीजिए कि आखिर किन वादों पर, शराबबंदी पर तो हमेशा से आप पर हमला होता ही आया है कि आपने वादा तो जोर शोर से किया, लेकिन अभी उस पर कोई कदम उठाते दिखे नहीं है, ऐसा बीजेपी आरोप लगाती है। 36 वादे जो किए थे और जिन वादों पे हमने काम किया उसकी पूरी लिस्ट लाया। आप कहें तो विस्तृत रूप से बात करें, आप डिबेट कर दीजिए 1 घंटे की, क्योंकि 36 के 36 को मुझे पढ़कर बताना पड़ेगा। मुख्य वादों में था किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, बिल्कुल किया। धान की खरीदी 2500 में कही थी, बिल्कुल की। और मजे की बात है कि भाजपा के बड़े नेताओं ने, चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह हो, अभिषेक सिंह हो, अजय चंद्राकर हो, नारायण चंदेल हो, धर्मलाल कौशिक हो, सब खेती किसानी से जुड़े नेता, सभी ने 2500 रुपये में धान भी बेचा और उस धान का भुगतान भी लिया। छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री की हम बात करें, शिक्षा के अधिकार की बात करें, हम खाद्य सुरक्षा की बात करें, तो इन सारे वादों पर जो 36 वादे हमने किए थे, इसमें 34 वादे जो मैं दावे के साथ आपके चैनल में बोल रहा हूं कि हमने पूरे किए। 2 वादे जो हैं उसमें भी मैं जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल मैं जवाबदेही है मेरी पार्टी की तरफ से, यदि मैं पक्ष रखने बैठा हूं तो। शराबबंदी पे ये बात करते हैं तो शराबबंदी में छत्तीसगढ़ जो है सरकार, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद दिखती 100 दुकानें बंद हुई हैं और शराबबंदी नहीं, नशाबंदी की ओर जो है सरकार रेगुलर काम कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में शराब के बिक्री में और शराब की खपत में गोवा के बाद छत्तीसगढ़ पूरे देश में दूसरे नंबर पर आता था। किसानों की आत्महत्या के मामले में अभी जो ये कह रहे थे उसका भी जवाब दे दूं, पूरे भारत में किसानों की आत्महत्या के मामले में छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर था। ये मेरे आंकड़े नहीं है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बोलता है, जाके सर्च करके देख लीजिए। तो हमने जो कहा है वो किया है। और लोकपाल, हाँ मैं एक बात पे और आता हूं कि लोकपाल हमने हमारे जन घोषणा पत्र में कहा था कि लागू करेंगे, तो लोकपाल जो लागू होता है दीप्ति, वो केंद्र सरकार इस पे संसद में एक अधिनियम बनाती है और एक प्रारूप तैयार होता है, उसके आधार पर राज्य लागू करते हैं। तो वो नहीं कर पाए, इसलिए नहीं हो पाया। बाकी हम बिल्कुल हमने जो कहा है वो किया है। भूपेश है तो भरोसा है और जनता ने इसमें जन आशीर्वाद दे दिया है। चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो, नगर पंचायतों के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के उपचुनाव हो, सारे चुनावों में इनके सुपड़े साफ क्यों हुए? वो इसलिए हुए कि जनता जनार्दन है और जनता ने जन आशीर्वाद कांग्रेस को इसलिए दिया कि कांग्रेस ने जो कहा वो किया। ठीक है, जनता जनार्दन के बीच तो हम भी जा रहे हैं और जनता जनार्दन से जान रहे हैं कि आपके कामों का हिसाब क्या है, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो। अब सवाल मैं पूछ लेती हूँ नलिनेश जी आपसे कि किसानों की आत्महत्या बेहद दुखद है और जो आंकड़े पहले भी आए हैं किसानों की आत्महत्या के छत्तीसगढ़ में या जो रिकॉर्ड में रहे हैं वो भी हमेशा से दुखद रहे हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आत्महत्या पर सियासत, चाहे आप सत्ता में थे तो कांग्रेस किया करती थी और आप अगर विपक्ष में हैं अभी कांग्रेस सत्ता में तो आप करते हैं, तो आत्महत्या पर सियासत लाजमी है क्या चुनावी साल में, मूलभूत समस्याओं पर केंद्रित करने से परे? तृप्ति जी, जो मैंने प्रश्न उठाया उसका जवाब तो मेरे मित्र ने नहीं दिया है ना। टीएस सिंहदेव ने जो कहा कि 12 वादे पूर्ण हो गए हैं, 12 आंशिक हुए हैं। चलो कौन सी तारीख में कहा? एक मिनट मुझे तारीख मेरे चांस में ये ना बोले, फिर अपनी याद आया तो आपने बोला, मैंने जवाब नहीं दिया तो मैं दे दूंगा। मेरा जवाब सुन लो कि ये वादे, मतलब इस विषय में टीएस सिंहदेव जी ने जो कहा ये बात जो है 1.5-2 साल पुरानी है। बीच में कंटिन्यू वादों पर सरकार साबित कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को या सरकार से बड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता जानती है कि अच्छा ठीक है, चलिए उन्होंने जवाब दिया नलिनेश जी कि वो 2 साल पुरानी बात है, तो 2 साल के अंदर जो 12 बताए तो इन्होंने और 10 और पूरे कर दिए, 14 पूरे कर दिए 2 साल के अंतराल में। टीएस बाबा के बयान के बाद राजा करेंगे बोले थे, कहाँ किया,
10 लाख बेरोजगारों को भत्ता देंगे बोले थे, कहाँ दिया? 12,000 करोड़। पॉइंट टू पॉइंट। युवाओं का भत्ता दबाने वाली सरकार इस्तीफा दे। शासकीय कर्मचारियों को नियमितीकरण करेंगे, पदोन्नति करेंगे, क्रमोन्नति करेंगे, संविधान रिक्त पदों पर शासकीय कर्मचारी, दैनिक भोगी कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे कहा था। आज सब हड़ताल में बैठे। 5 साल हो गया, कांग्रेस हर मोर्चे में विफल रही है। जुमला पत्र नहीं दिया था। के बाद 2003 में बोला था आदिवासी को गाय देंगे और पट्टी आदिवासी के परिवार को नौकरी देंगे, 500 को बेरोजगारी भत्ता देंगे, संविधान खरीदेंगे, 300 रुपया बोनस देंगे। झूठ बोलने वाले यहाँ पर ये बातें आप लंबे लंबे करते हैं, फिर आपस में क्लैश कर जाते हैं, तो कैसे समझ में आएगा? नितिन जी, मेरा सवाल आपसे है, नियमितीकरण, अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे, वो हमने भी देखे, लेकिन उस पर भी तो हमलावर है ना बीजेपी। खड़ी नहीं उतर रही है। ठीक है, जवाब ले लीजिए नलिनेश जी, जवाब ले लीजिए। नितिन जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने भर्ती हुई विधानसभा में 18,000 बोलते हैं, ये विज्ञापन थोड़ी है जो कुछ भी बोल के निकल जाओ। लगातार नौकरियां निकल रही है। छत्तीसगढ़ जितनी ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर रोजगार मिशन का छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार मिशन का गठन किया गया है। इसका काम ये है कि आने वाले 5 सालों में 15 लाख लोगों को नौकरी देनी है। अरे आप नितिन जी की आदत आप समझते ही हैं थोड़ी सी, लेकिन एक दूसरे को टोके ना और एक एक करके जवाब लेते हैं। थोड़ा ही वक्त बचा हुआ है। नितिन जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, ये कि आखिर नियमितीकरण को लेकर के जो हमलावर रहते हैं कि अनियमित कर्मचारी को नियमित करेंगे, इस पर स्पष्टीकरण दे दीजिए, क्योंकि जो बातें पूरे नहीं हुए उसकी गिनती ये भी करते हैं। नोटिस दिया है कि 3 दिन में जारी करो, नहीं तो हम ज्वाइन करो, नहीं तो इसमें भी मैं आपको बता दूं दीप्ति, अनियमित कर्मचारियों के विषय में भी हमने जन घोषणा पत्र में ये सरकार बड़े बड़े नलिनेश जी, एक मिनट, नलिनेश जी, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए नितिन जी को। बीच में हुई भी है और वो रिक्त पदों पर करेंगे, ये नहीं कहा था कि सारे के सारों को करेंगे, रिक्त पद पर करेंगे, जो की भी जा रही है और जो बचे हैं उनकी करने के दिशा में भी सरकार काम कर रही है। नलिनेश जी, आज लगता है ब्रेक नहीं लगाया आपने। नितिन जी करते हैं जो आज आप कर रहे हैं। ब्रेक क्यों? जब इन्होंने मेरे बारे में बोला, गंभीर बारे में बोल रहा हूँ। अब मेरा सवाल है नलिनेश जी आपसे, आप आरोप तो लगा रहे हैं वादों को लेकर, लेकिन कांग्रेस कहती कि 15 साल के घोषणा पत्र आपको तो पोस्ट कर दिया प्रदेश अध्यक्ष को 3, 8 और 13 के, कि बता दीजिए, और लिखित में कि कितने पूरे हुए, कितने नहीं हुए। अरे हम तो बोल रहे हैं इन्होंने सब वादा जो अपना जन घोषणा पत्र लगाया था, बड़े बड़े वादे किए थे, दुकान बंद थी, कुछ भी वादा कर दिए, टर्म्स एंड कंडीशन रीड केयरफुली, कुछ नहीं लिखा। जनता ने इनकी बातों पे विश्वास किया और वोट दे दिया। आपके बारे में बताइए ना, कांग्रेस ने पोस्ट किया है आपका घोषणा पत्र, 3 टर्म का घोषणा पत्र पोस्ट किया है, उसका जवाब दीजिए। मैंने खुद पोस्ट किया है, ये जवाब देंगे। मैं बोल ही रहा हूँ ना, तो टीएस सिंह को बोल देंगे झूठा मंत्री हमारा, अरे ऐसा नहीं बोलते हैं। मैं तो कहा 2-2.5 साल पहले के बयान को ये बोल रहे हैं। 2-2.5 साल पहले के बयान मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नलिनेश जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अब गंभीरता मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हाँ तो हम भी गिना देंगे ना, कौन कौन सा वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। मैं तो लेके बैठा हूँ, बोले बताए कौन कौन सा वादा नहीं किया। 10 लाख बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिल रहे, टर्म कंडीशन लगाए, केवल 1 लाख लोगों को भत्ता दे रहे हैं, वो भी 3 महीने दे रहे हैं। 12,000 करोड़ का बकाया युवाओं का सरकार पर है। क्या मूल्य की सरकार जनता के बीच अपने तरफ की बता दीजिए ना, अपने तरफ की 500 रुपये भत्ते का आपका हिसाब निकालू। सरकार हमको विपक्ष में बैठा दिया, विपक्ष में बैठा दिया। एक युवा का 90,000 रुपये खा के बैठे, 40 लाख युवाओं का जवाब आदिवासियों की आखिरी सवाल करती हूँ आपसे, घोषणा पत्र आपने भी बनाया होगा 3, 13, 18 में और 8 में भी बनाया होगा, लेकिन आपको ये स्पीड पोस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी है? बल्कि उल्टा स्पीड पोस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि फिर बीजेपी कहती है कि आप 15 साल में चले जाते हैं। इन्होंने 60 साल से अधिक के लोगों को जो उम्र के हैं उनको 1,000 रुपए देंगे बोले, दे रहे हैं क्या? नितिन जी से सवाल है मेरा, नितिन जी से सवाल है, पोस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? फिर बीजेपी आरोप लगाती है कि आप 15 साल में ही सियासत कर रहे हैं, 15 साल की सत्ता पे। आवाज क्रैक हो रही, रिपीट करिए आप।
मेरा सवाल ये है नितिन जी आपसे कि आपको पोस्ट नहीं, करने एक की सेकंड, जरूरत आप क्यों पड़ जाती है याद दिलाने की, क्योंकि फिर बीजेपी आरोप लगाती है कि आप भाई 15 साल पोस्ट की करना सत्ता में ही पड़ेगा क्या ना, करते हैं? उनके इनके नामों पर। नेताओं को काम धंधा नहीं है, अवसाद में है क्या, वो अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने बोला वादे पूरे नहीं हुए, रमन सिंह बोले कि 36 में से 19 वादे पूरे नहीं हुए, तो मैं तो 36 में से 34 वादे पूरे करने की लिस्ट लाया हूँ, बिंदुवार चर्चा कर लो, एक एक पे जवाब देता हूँ। चलो शुरू करो, किसानों का कर्जा माफ किया कि नहीं किया, 10 दिनों के भीतर किया, कृषि फसलों की न्यूनतम समर्थन इन वादों पर और एक लंबी फहरिस्त होगी, चर्चा होगी, वक्त समाप्त हो गया है। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी आवाज में आज के लिए बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।